नमस्कार। देश भर के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी खबरें जो सीधे तौर पर आपके जीवन और आपकी जेब से जुड़ी हैं। आज का दिन खबरों के लिहाज से बेहद खास है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण फैसलों और घोषणाओं की जिनका इंतजार आप वर्षों से कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि क्या ईपीएस 90 पेंशन में बहुप्रतीक्षित वृद्धि की राह खुली है, या फिर यह इंतजार अभी और लंबा चलेगा। इसके साथ ही हम पर्दा उठाएंगे उस बड़े आंदोलन की हकीकत से, जिसका ऐलान तो हुआ था, लेकिन क्या वह अपने मकसद में कामयाब हो पाया। हमारी यह पड़ताल यहीं नहीं रुकेगी। हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक पॉलिसी के बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे जिसके तहत 30 साल की समर्पित सेवा देने वाले कर्मचारियों को अब उनकी आखिरी सैलरी का पूरे 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह कौन सी नई पॉलिसी है और इसका फायदा किसे और कैसे मिलेगा, इस पर हमारी खास रिपोर्ट देखिएगा। इसके अलावा आज की सबसे बड़ी और धमाकेदार खुशखबरी यह है कि महंगाई भत्ते में बम्पर बढ़ोतरी का आदेश जारी हो चुका है। हम आपको यह भी बताएंगे कि किन कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में तत्काल प्रभाव से बढ़ोतरी होने जा रही है। यह खबर पूरी तरह से कन्फर्म है और इसका पूरा विश्लेषण हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही 18 महीने के बकाया डीए पर सरकार का क्या रुख है, यह भी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये खबरें आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को हर उस कर्मचारी और पेंशन भोगी तक पहुंचाएं जिसके लिए यह जानकारी किसी संजीवनी से कम नहीं है। चलिए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो आज देश के लगभग 65 लाख से भी ज्यादा ईपीएस 90 पेंशन धारकों की जुबान पर है। हमारी पेंशन कब बढ़ेगी? यह एक ऐसा सवाल है जो सालों से उम्मीदों और निराशाओं के बीच झूल रहा है। आपको बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 90 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह करने का एक प्रस्ताव लंबे समय से सरकार के पास विचाराधीन है। इस प्रस्ताव में केवल न्यूनतम पेंशन में वृद्धि ही नहीं, बल्कि इस पर महंगाई भत्ता देने की भी सिफारिश शामिल है, ताकि बढ़ती महंगाई की मार से बुजुर्ग पेंशन धारकों को कुछ राहत मिल सके। इस साल की शुरुआत से ही यह उम्मीदें लगाई जा रही थीं कि सरकार इस पर कोई बड़ा और निर्णायक फैसला लेगी। कई बार ऐसी खबरें सामने आईं कि यह वृद्धि इसी साल लागू हो जाएगी। कुछ सूत्रों ने तो यहां तक दावा किया कि यह बढ़ोतरी इसी महीने से प्रभावी हो सकती है, जिससे लाखों चेहरों पर मुस्कान आ सकती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। सरकार की ओर से इस मामले पर अब तक कोई भी आधिकारिक बयान या पुष्टि जारी नहीं की गई है। यह सारी बातें अभी भी सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स तक ही सीमित हैं। जानकार बताते हैं कि इस वृद्धि को लागू करने का फैसला सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी की आगामी बैठक में लिया जा सकता है। सीबीटी ही वह सर्वोच्च निकाय है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़े नीतिगत फैसले लेता है। एक और संभावना यह भी जताई जा रही है कि सरकार इस बड़े फैसले का ऐलान देश के आम बजट के दौरान कर सकती है, ताकि इसका एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी दिया जा सके। लेकिन इन तमाम संभावनाओं और उम्मीदों के बीच जमीनी हकीकत यह है कि पेंशनधारक आज भी इंतजार ही कर रहे हैं। उनका संघर्ष लगातार जारी है। वे केवल 7500 की न्यूनतम पेंशन नहीं, बल्कि उस पर महंगाई भत्ता भी चाहते हैं, ताकि उनकी पेंशन समय के साथ बढ़ती रहे और महंगाई उसे बेअसर न कर दे। जब तक सरकार इस प्रस्ताव को अपनी अंतिम मंजूरी नहीं दे देती और इसे लेकर कोई ठोस समय सीमा तय नहीं करती, तब तक यह मामला अनिश्चितता के बादलों में घिरा रहेगा। यह खबर लाखों पेंशन धारकों के लिए एक कशमकश की स्थिति पैदा करती है, जहां उम्मीद की एक किरण तो दिखती है, लेकिन वह अभी तक हकीकत में नहीं बदली है। अब बात करते हैं उस आंदोलन की जिसने उम्मीदों का एक बड़ा दिया जलाया था। ईपीएस 90 नेशनल एजिटेशन कमेटी, जिसके राष्ट्रीय कमांडर श्री अशोक रावत जी हैं, ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल आंदोलन का आह्वान किया था। तारीखें तय की गई थीं, 4 और 5 अगस्त। देश भर के पेंशनधारकों को यह उम्मीद थी कि इस बार दिल्ली की गूंगी बाहरी दीवारों तक उनकी आवाज जरूर पहुंचेगी। यह एक बड़ा ऐलान था और एक बड़ी तैयारी की बात कही गई थी। लेकिन हुआ क्या? यह सवाल आज बहुत से लोगों के मन में है कि उस आंदोलन का नतीजा क्या निकला। तो आपको बता दें कि जो आंदोलन एक क्रांति की चिंगारी माना जा रहा था, वह दुर्भाग्य से सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गया।
जमीनी हकीकत यह है कि यह आंदोलन उस तरह से सफल नहीं हो पाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। आंदोलन को एक तरह से दबा दिया गया, या यूं कहें कि वह प्रभावी असर छोड़ने में नाकाम रहा। देश के कोने कोने से कुछ पेंशनधारक दिल्ली पहुंचे तो जरूर, लेकिन उनकी संख्या और उनका प्रभाव उतना व्यापक नहीं था कि वे सरकार पर कोई बड़ा दबाव बना सकें। नतीजा यह हुआ कि जो मांगें थीं वे ज्यों की त्यों बनी रहीं और आंदोलन बिना किसी ठोस उपलब्धि के समाप्त हो गया। यह पेंशन धारकों के लंबे संघर्ष में एक और निराशाजनक अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है। अब निराशा के इन बादलों से निकलकर आपको एक ऐसी खबर की ओर ले चलते हैं जो उम्मीद की एक नई किरण जगा रही है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा, एक लंबा वक्त देश की सेवा में लगाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सरकार की उस बड़ी और ऐतिहासिक घोषणा की, जिसके तहत अब 30 साल की सेवा पूरी करने पर नई पेंशन पॉलिसी में कर्मचारी को 50% तक की पेंशन मिलेगी। यह खबर उन लाखों कर्मचारियों के लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं है जो अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन को लेकर चिंतित रहते हैं। आइए इस खबर की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि यह कैसे काम करेगा। हम सभी जानते हैं कि हम अपनी जिंदगी का सबसे ऊर्जावान और कीमती समय अपनी नौकरी और काम को देते हैं। सुबह से शाम की भागदौड़, दफ्तर की जिम्मेदारियां और भविष्य की चिंताएं, ये सब हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन जाता है। लेकिन एक सवाल जो हर नौकरी पेशा व्यक्ति को सालता है वह यह है कि जब हम रिटायर होंगे, जब हमारे पास नियमित सैलरी का स्रोत नहीं होगा, तब हमारा जीवन कैसा होगा? क्या हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह पाएंगे? अब सरकार ने इसी चिंता को दूर करने के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एक नया अपडेट जारी किया गया है, एक नया नियम सामने आया है, जिसके अनुसार जो भी कर्मचारी अपनी सेवा के निरंतर 30 साल पूरे करेगा, उसे उसकी अंतिम सैलरी का ठीक आधा, यानी पूरे 50% हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के समय 50,000 रुपये की अंतिम बेसिक सैलरी पा रहा है, तो इस नए नियम के लागू होने के बाद उसे रिटायरमेंट के अगले महीने से ही हर महीने 25,000 रुपये की पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की बहाली या उसी जैसी किसी सुरक्षित योजना की मांग कर रहे थे। अब सवाल उठता है कि इस सुनहरे अवसर का लाभ किन कर्मचारियों को मिलेगा। तो आपको बता दें कि यह लाभ मुख्य रूप से सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों में काम करने वाले स्थायी कर्मचारियों के लिए है। इसकी सबसे बड़ी और एकमात्र शर्त यह है कि कर्मचारी ने अपनी नौकरी के 30 साल बिना किसी ब्रेक के, इस कदम का महत्व क्या है? निरंतर सेवा में पूरे व्यक्ति को बुढ़ापे में यह नियम उन कर्मचारियों कम हो जाती है, वरदान की तरह अंतिम सैलरी का रिटायरमेंट के नजदीक एक सुनिश्चित पेंशन के रूप में मिलता है, पेंशन योजना के दायरे में आर्थिक सुरक्षा ही नहीं देता, यह एक तरह से यह उसे समाज में सम्मान और स्थिरता भी प्रदान करता है। बुजुर्ग अवस्था में आर्थिक तंगी से बचना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना और परिवार की छोटी बड़ी जिम्मेदारियों को बिना किसी पर बोझ बने निभा पाना, इन सब में यह पेंशन एक बेहद महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाती है। सरकार का यह कदम उन लाखों कर्मचारियों की उम्मीदों को पूरा करता हुआ नजर आ रहा है जो एक लंबे अरसे से एक स्थायी और सम्मानजनक पेंशन की मांग कर रहे थे। यह उनके लिए सिर्फ एक वित्तीय सुरक्षा कवच नहीं है, बल्कि यह उनकी जीवन भर की मेहनत और समर्पण का एक सच्चा सम्मान भी है। अब रुक करते हैं आज की एक और धमाकेदार और कंफर्म खबर की ओर, जो सीधे तौर पर आपकी सैलरी और पेंशन में इजाफा करने वाली है। जी हां, कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। अब कुछ कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने वाली है और यह एक कंफर्म न्यूज़ है। यह बड़ी खबर बैंकिंग सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है। देश के लाखों बैंक कर्मचारियों और बैंक से रिटायर हुए पेंशन भोगियों के लिए यह खबर खुशियों की सौगात लेकर आई है। भारतीय बैंक संघ (IBA) ने आने वाले 3 महीनों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बम्पर बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। इस फैसले से लाखों बैंक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि वे सभी इस लाभ के दायरे में आने वाले हैं। भारतीय बैंक संघ, जिसे हम IBA के नाम से जानते हैं, ने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर इन पूरे 3 महीनों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि का ऐलान किया है। IBA ने इसका आधिकारिक सर्कुलर भी जारी कर दिया है।
इस सर्कुलर के मुताबिक जो कर्मचारी 12वें वेतन समझौते, बाइट सेटलमेंट और 9वें संयुक्त नोट के तहत आते हैं, उनके महंगाई भत्ते को अगले 3 महीनों के लिए बढ़ाया गया है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के लिए महंगाई भत्ते की नई दर उनके वेतन का 21.3% निर्धारित की गई है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह महंगाई भत्ता कर्मचारियों के मूल वेतन यानी बेसिक पे पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इस महंगाई भत्ते की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के औसत आंकड़ों के आधार पर की जाती है। आधार वर्ष 2016 के अनुसार नई तिमाही का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 144.5 अंक निर्धारित किया गया है, जबकि पिछली तिमाही का औसत 143 अंक था। इसी बढ़ोतरी के आधार पर महंगाई भत्ते में यह वृद्धि की गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का क्या जो 11वें वेतन समझौते 11 बायपार्टाइट सेटलमेंट और 8वें संयुक्त नोट 8 जॉइंट नोट के अंतर्गत आते हैं? उनके लिए भी IBA ने बड़ी घोषणा की है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के लिए इन बैंक कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते की दर को भी संशोधित किया गया है। इन सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अब 14.7 तो संक्षेप में, जो बैंक कर्मचारी 12वें वेतन समझौते के तहत काम कर रहे हैं, उन्हें उनके मूल वेतन का 21.3% DA मिलेगा, और जो 11वें वेतन समझौते के तहत हैं, उन्हें उनके मूल वेतन का 14.74% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर है जो बैंकिंग क्षेत्र के लाखों परिवारों के लिए राहत लेकर आई है। अब बात करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी खबरों की। इसी साल सरकारी कर्मचारियों के वेतन में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसी प्रबल संभावना है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जल्द ही 3% की ओर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यह बढ़ोतरी भी उन्हीं AICPI के आंकड़ों पर आधारित होगी जिनके आधार पर बैंक कर्मचारियों का DA बढ़ाया गया है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का DA भी एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, जिससे उनकी सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा। और अंत में बात उस मुद्दे की जो एक लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है, 18 महीने का DA एरियर। कोरोना काल के दौरान सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया था। यह भत्ता लगभग 18 महीनों तक रुका रहा। कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से उस 18 महीने के बकाये के भुगतान की मांग कर रहे हैं। इस मामले पर सरकार का बड़ा फैसला, या यूं कहें कि जवाब, सामने आ चुका है। सरकार ने संसद में और विभिन्न मंचों पर कई बार यह स्पष्ट किया है कि उस समय की वित्तीय स्थिति को देखते हुए DA को फ्रीज करने का फैसला लिया गया था, और फिलहाल उस बकाये का भुगतान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी सरकार ने एक तरह से 18 महीने के DA एरियर को देने से इनकार कर दिया है। यह कर्मचारियों के लिए एक निराशाजनक खबर है, लेकिन इस पर सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। तो दोस्तों, यह थी आज की वह बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सीधे तौर पर देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के जीवन को प्रभावित करती हैं। EPS 90 पेंशन वृद्धि पर जहां अभी भी इंतजार की स्थिति बनी हुई है, वहीं 30 साल की सेवा पर 50% पेंशन का नियम एक नई उम्मीद जगा रहा है। बैंक कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बम्पर बढ़ोतरी एक ठोस राहत है, तो वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को भी जल्द DA में वृद्धि की सौगात मिल सकती है। हमारा प्रयास है कि आप तक हर खबर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित रूप में पहुंचे। हम आगे भी इन सभी मुद्दों पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखेंगे, और जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी कर्मचारी और पेंशन धारक साथियों के साथ इसे शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी अपने अधिकारों और खबरों से अपडेट रह सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।